हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर चेकआउट सेटिंग को कैसे सेट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने गूगल क्रोम पे आके किसी भी जो ब्राउज़र है उस पर अपने एडमिन से, अपने स्टोर के एडमिन से लॉगिन कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको चेकआउट शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे एरो करके शो भी हो रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब आपके पास सेटिंग्स शो हो गई हैं। अब ये इसमें पहला है सेलेक्ट व्हाट कंटेंट मेथड द कस्टमर्स यूज टू चेकआउट। मतलब ये है कि अगर जब कस्टमर चेकआउट करना चाह रहे हैं तो वो क्या कौन कौन सी चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हैं डिटेल्स। अगर फ़ोन नंबर और ईमेल, क्या आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों ऐड करना चाह रहे हैं या खाली ईमेल ईमेल की डिटेल्स ऐड करें। तो मैं जो है फ़ोन और ईमेल, क्योंकि मोबाइल नंबर होता है तो हम इजीली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका एड्रेस क्या है। अगर कोई भी डिलीवरी की वजह से इशू होता है तो हम कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं कस्टमर से। उसके बाद सेकंड है टू सेंड SMS अपडेट, यू नीड टू इंस्टॉल SMS ऐप। अगर आप SMS अपडेट जो है वो करना चाह रहे हैं तो आप उसको SMS अपडेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अभी आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ दें। तो अगर आपको जानना चाह रहे हैं कि SMS ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो उसकी भी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख के SMS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टमर इंफॉर्मेशन, फुल नेम, ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम या रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम। मैं जो है वो ओनली रिक्वायर्ड जो है लास्ट नेम पे ही कर लेता हूँ, क्योंकि जो है उसका फुल नेम ही चाहिए, मतलब उसका फुल नेम और लास्ट नेम दोनों देनी चाहिए। कंपनी नेम करना चाह रहे हैं, अगर मतलब डू नॉट इंक्लूड ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड है तो मैं डू नॉट इंक्लूड पे कर लेता हूँ। एड्रेस लाइन 2 अपार्टमेंट यूनिट ETC। अगर आप अपने स्टोर पे करना चाह रहे हैं कि आपके जो है वो जो कस्टमर है वो डिटेल में 2 एड्रेस डालना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो ऑप्शनल में रख लेता हूँ। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि उसकी मर्ज़ी है कि वो एक एड्रेस लगाना चाह रहे हैं या 2 एड्रेस देना चाह रहे हैं। तो अगर आप रिक्वायर्ड भी करेंगे तो उसको मस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब मस्ट उसको जो है ऐड करना पड़ेगा एड्रेस उसमें। और ऑप्शनल में होगा, उसकी मर्ज़ी होगी वो एड्रेस टू करना चाह रहे हैं या नहीं करना, ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहा, तो मैं ऑप्शनल पे कर लेता हूँ। उसके बाद है शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो अभी आपके पास मैं इसको ऑप्शनल कर लेता हूँ कि ऑप्शनल है कि मैं जो है वो शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वो उसको मैं ऑप्शनल पे कर लेता हूँ। बट ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद है आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड डू नॉट फुलफिल एनी ऑर्डर लाइन, इट्स automatically fulfill on the gift card of the orders, automatically fulfill the orders line items। इसका ये है कि अगर कोई भी जो कस्टमर है वो आपका ऑनलाइन पेमेंट कर लेता है, जैसे पेड कर लेता है, तो आपका जो ऑटोमेटिक आइटम जो है वो ऑर्डर है वो फुलफ़िल होना करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको डू नॉट फुल, मतलब मैं अपने हैंड से खुद ही करना चाह रहा हूँ कि उसमें मतलब ये होगा कि मार्क हो जाएगा कि भाई ऑर्डर पेमेंट जो है वो उसने कर ली और अब ऑर्डर जो है डिलीवर करने की बारी है। तो मतलब ये कि ऑनलाइन पेमेंट जब कर लिया तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ, ताकि बहुत दफ़ा कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो उसमें इशू हो जाता है। तो मतलब मैं अपने हैंड से खुद ही करना चाह रहा हूँ। आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बी पास द फुल फेड एंड पेड और वेंट ऑल आइटम्स हैव बीन रिफंड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो है वो किसी भी कस्टमर का ऑर्डर पास हो जाता है, मतलब लेट हो जाता है या ऑर्डर का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होना चाहिए ये, मतलब आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड, मतलब फुलफिल्ड हो जाता है, मतलब पेड हो जाता है। तो और व्हेन द आइटम्स हैज़ बीन रिफंडेड, तो मतलब द ऑर्डर विल बी रिमूव फ्रॉम योर लिस्ट। इसका मतलब यही है कि अगर जब ऑर्डर जो है वो पेड हो जाता है, फुलफिल्ड हो जाता है और वापस आपका जो रिफ़ंड भी हो जाते हैं
एंड फिर ये कि जब ऑर्डर रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑन ओपन ऑर्डर्स, तो मतलब ये इसको एज इट इज़ ही रखना चाह रहा। मार्केटिंग ऑप्शन इसका रहने दें। उसके बाद ये है कि मार्केटिंग में मतलब आप किस तरीके से मार्केटिंग करना चाह रहे हो, तो ईमेल, SMS, और मैं ईमेल ही करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंड ऑपरेटर चेकआउट ईमेल्स ऑटोमेटिकली, इस पे जो है वो मैं फर्स्ट वाले पे रहना चाह रहा हूँ। सेंड आफ्टर 10 आवर्स रिकमेंडेड, मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा उसको एज इट इज़। चेकआउट लैंग्वेजेस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, अगर आप चेकआउट लैंग्वेजेस चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से मैंने द चेकआउट लैंग्वेजेस पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो आप चेकआउट लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं चेकआउट लैंग्वेजेस को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मुझे आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट पे और इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। किस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।